चलो, तो आपको यहाँ पे कैपेसिटर की दो प्लेट दी है, ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन। येलो लाइन जो मैंने ड्रॉ की है वो है कैपेसिटर की दो प्लेट। दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन आपको दिया है स्मॉल डी। अच्छा, ये फर्स्ट कंडीशन में मैंने बीच में तीन इक्वल थिकनेस वाले डाइलेक्ट्रिक को रख दिया है जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, K2 एंड K3। तो यहां पे ये वैल्यू होगी D/3, ये वैल्यू होगी D/3, ये वैल्यू होगी D/3, बराबर। अच्छा, यहां पे ये डिस्टेंस तो D ही है, लेकिन हुआ क्या, ये वाली कंडीशन में हमने जो डाइलेक्ट्रिक रखा ना वो पूरे एरिया में रखा है, डिस्टेंस डिवाइड किया है। ये वाली कंडीशन में क्या हुआ, हमने पूरे एरिया में एक ही डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा, 1/3 एरिया में K1 रखा, 1/3 एरिया में K2 एंड K3 रखा। डिस्टेंस, पूरे डिस्टेंस में ये एक ही है। समझ में आ रहा है? फिर क्या बोला है कि अगर हम इसको V वोल्ट के साथ कनेक्ट करते हैं, अगर हम इसको V वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं दोनों को, तो इसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी एंड इसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी। ये जो भी एनर्जी है हमें एक्चुअली में दोनों एनर्जी का रेशियो फाइंड करना है, ये अपना क्वेश्चन है, बराबर। अच्छा, इसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, तो फॉर्मूला है हाफ C1V²। C1 क्या है, तो डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सेकंड में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, तो हाफ CV²। बैटरी के वोल्टेज तो वही है ना। C2 क्या है, तो इस कंडीशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। V² कट करो, हाफ कट करो, तो E1/E2 इज इक्वल टू C1/C2। चलो सही है। मुझे सिंपल बेटा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दोनों कंडीशन में फाइंड करना है। जैसे हमने बेटा आगे वाली सर्किट सॉल्व की थी वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। देखो, ये फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस, नाम दे रहा हूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट सरफेस सेकंड के साथ कैपेसिटर बनाएगा। चलो वापस से सेकंड सरफेस ने थर्ड के साथ कैपेसिटर बनाया। चलो वापस से थर्ड ने फोर्थ के साथ कैपेसिटर बनाया। इन शॉर्ट टोटल 3 कैपेसिटर हो गए। बोलो ये वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा, K1 ε0 A, एरिया पूरा है लेकिन डिस्टेंस D/3 है, तो नीचे क्या लिखेंगे हम, D/3। 3 को ऊपर लिखो तो 3 K1 ε0 A/D। वैसे ही इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, 3 K2 ε0 A/D। वैसे ही इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, 3 K3 ε0 A/D। तीनों का कैसा कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन। अब सीरीज कनेक्शन के लिए 1/C1, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 बोला है ना मैंने, तो 1/C1 इज इक्वल टू 1/3 K1 ε0 A/D प्लस 3 K2 ε0 A/D प्लस 3 K3 ε0 A/D। समझ में आ रहा है? तीनों का कैपेसिटेंस मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अच्छा, तीनों में से कॉमन निकलेगा कुछ, D/3 ε0 A कॉमन निकला, क्या बचा, 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। सही है। चलो एलसीएम ले लो, तो D/3 ε0 A, K1 K2 एंड K3, ये एलसीएम ले लिया मैंने। बोलो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम, K2 K3 प्लस K1 K3 K1 K2 एंड इसका रेसिप्रोकल ले लो, तो ये C1 हो गया। बोलो फाइनली C1 क्या मिला, 3 ε0 A/D
चलो इसका रेसिप्रोकल ले लो, K1 K2 K3 बाय K1 K2 प्लस K2 K3 प्लस K3 K1, ये हमें C1 मिला। वैसे ही मुझे यहाँ पे C2 फाइंड करना है, बराबर ना। यहाँ पे समझना बेटा कि इतना सरफेस एंड इतना सरफेस एक कैपेसिटर फॉर्म कर रहे हैं, तो इसका कैपेसिटेंस कितना हुआ, मैं सिर्फ ये वाले कैपेसिटर की बात कर रहा हूं। चलो K1 एप्सिलॉन नॉट, अच्छा यहां पे एरिया डिवाइड हुआ A/3 बाय डिस्टेंस तो उतना ही है, तो ये आपको मिलेगा K1 एप्सिलॉन नॉट A/, वैसे ही बताओ ये जो सेकंड दो सरफेस है ये वाले, ये कितना कैपेसिटर बनाएंगे, K2 एप्सिलॉन नॉट A/3D, एंड जो थर्ड ये दो सरफेस है ये कितना कैपेसिटर बनाएंगे, K3 एप्सिलॉन नॉट A/3D। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये तीनों प्लेट देखो, ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, मैं ऐसे कनेक्ट कर रहा हूं। ये दोनों सरफेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो मैं ऐसे कनेक्ट कर रहा हूं। एंड ये दो अपने टर्मिनल है, तो ये तीनों का पैरेलल कनेक्शन है। पैरेलल कनेक्शन में तो नॉर्मल एडिशन होता है ना, एंड इसको हम बोलेंगे C2। चलो दो तीनों में से कॉमन निकालो, एप्सिलॉन नॉट A/, क्या बचा अंदर, K1 प्लस K2 प्लस K3, ये तो इजीली आ गया। मुझे एनर्जी का रेशियो फाइंड करना था E1 बाई E2, हाफ C1 V स्क्वायर, हाफ C2 V स्क्वायर, हाफ एंड V स्क्वायर तो कट हो गया, तो C1 बाई C2, तो E1 बाई E2 इज इक्वल टू क्या था, C1 बाई C2। C1 आपके पास ये है 3 एप्सिलॉन नॉट A/D K1 K2 K3 अपॉन K1 K2 प्लस K2 K3 प्लस K3 K1 डिवाइडेड बाय, बताओ बेटा C2 क्या मिला, एप्सिलॉन नॉट A/3D एंड K1 प्लस K2 प्लस K3। अब एप्सिलॉन नॉट है बाई डी कट, ये 3 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर लेकर आओ तो 9 हो गया, बराबर। चलो ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है, इसको नीचे लेकर आओ तो ये आपको मिलेगा K1 K2 K3, नीचे आएगा क्या, K1 प्लस K2 प्लस K3, K1 K2 प्लस K2 K3 प्लस K3 K1, E1 बाय E2, ये अपना आंसर होगा।